ओम शांति। आज बाबा की साकार मुरली 10 सितंबर 2021। आज के विशेष बाबा बोलेছেন बाबार ज्ञानटा শুনাইলে ছোট ছোট বাচ্চারা যদি জ্ঞান শোনায় তখন বাবার সুনাম হবে। আর সুনাম করার জন্য বাবা বললেন আমাদেরকে একটু পরিশ্রম তো করতেই হবে। সুনাম হবে বাবার, ভবিষ্যৎ হবে জামা আমাদের। একটু সুনাম করার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। সেই পরিশ্রমগুলো আমরা কিভাবে করব তার জন্য বাবা বললেন मीठे बच्चे तुम रूहानी बाप से नई नई रूहानी बातें सुन रहे हो। नतून नतून कथा আমরা बाबा द्वारा सुनी। तुम जानते हो जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदल कर आई वैसे बाप भी आया है। আমরাও রূপ পরিবর্তন করে আসছি, বাবাও রূপ পরিবর্তন করে আসছেন। আমরাও তো জ্যোতিবিন্দু ছিলাম, তো শরীরের মধ্যে আসি। বাবাও নিরাকার সাকার শরীর আধার নিয়েছেন। प्रश्न, छोटे छोटे बच्चे बाप की समझाने पर अच्छी तरह ध्यान दे तो कौन सा टाइटल ले सकते हैं? बाबार शिक्षार उपरे छोटो छोटो बाच्चारा यदि ध्यान देय तो की टाइटल निते पारबे? बाबा बोलें स्पिरिचुअल लीडर। छोटे बच्चे अगर कोई हिम्मत का काम करके दिखाए, बाप से जो सुनते उस पर ध्यान दे और दूसरों को समझाए तो उन्हें सब बहुत प्यार करेंगे। बाबार कथाटा छोटो बाच्चा यदि शोनाय तो सब बाच्चाके की करबे, सबाई भालोबासबे और बाबार सुनामो होबे। बाप का नाम भी बाला हो जाएगा। बाबार सुनामो हो जाबे, बाच्चाकेও सबाई भालोबासबे। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों ने बुलाया, बाप ने रेस्पॉन्स किया। बच्चों ने बुलाया और बाप ने रेस्पॉन्ड किया। प्रैक्टिकल में बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा आप फिर से रावण राज्य में आओ। फिर से आओ माना बाबा तो আগেও আসছিলেন 5000 বছর আগেও, আর এবারও আসতে বলছে। इसीलिए अब फिर से आ जाओ। रावण के राज में यहाँ बहुत दुख है। हम बहुत दुखी पाप आत्मा बन पड़े हैं। अभी बाप प्रैक्टिकल में है। बच्चे जानते हैं फिर से वही महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। महाभारत जे लड़ाईटार वर्णन करेছে সেই लड़ाईटा किन्तु सामने आछे। बाप ज्ञान और राजयोग सिखा रहे हैं, बुलाते भी हैं। निराकार परम पिता परमात्मा, निराकार से आकार साकार रूप लो। निराकार आकार तारपरे साकार रूप धारण करो, रूप बदलो। बाप समझाते हैं तुम भी वहाँ के रहने वाले हो। ब्रह्म महातत्व व निराकारी दुनिया में तुमने भी रूप बदला, यह कोई नहीं जानते। जो आत्मा निराकार वही आकर साकार रूप धारण करती। वह निराकारी वर्ल्ड, यह है साकारी दुनिया, और वह है सटल वर्ल्ड, साकार आकारी दुनिया। सटल वर्ल्ड आकारी दुनिया वह अलग है। तुम्हारी बुद्धि में है हम शांति धाम व निर्माण धाम से आते हैं। बाप को जब पहले पहले नई रचना रचनी होती तो सूक्ष्म वतन को ही रचेंगे।
सूक्ष्म वतन में अभी तुम जा सकते हो, फिर कभी जाने का नहीं होता। पहले पहले तुम वाया सूक्ष्म वतन से फिर सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो, सीधे आते हो। सूक्ष्म वतन तो तखन थाके ना, আমরা सीधा चले आसी। अभी तुम सूक्ष्म वतन में जा सकते हो, पैदल आदि जाने की बात नहीं। यह साक्षात्कार होता है तुम बच्चों को। मूल वतन का भी साक्षात्कार हो सकता है, परंतु जा नहीं सकते। वैकुंठ का भी साक्षात्कार हो सकता है, जा नहीं सकते। जब तक तुम संपूर्ण पवित्र नहीं बने, तुम ऐसे नहीं कह सकते कि हम सूक्ष्म वतन में जा सकते। तुम साक्षात्कार कर सकते हो शिव बाबा और दादा, और तुम बच्चों हो। तुम बच्चे कैसे नई नई रूहानी बातें सुनते हो, यह बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। दुनिया ते केहू जाने ना। भल कहते हैं इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, परंतु यह पता नहीं कि वह कैसे होती। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड ओ दुनियाटा केमन है, कैसे होती। पहले तो आत्मा को ही नहीं जानते तो निराकार बाप को फिर क्या जाने। आत्मा के ही जाने ना तो परमात्मा के किभाবে जानबे। बाप पहले पहले आकर आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। तुम आत्मा हो, फिर रूप बदलना है, इसीलिए निराकार से साकार में आई हो। निराकार आत्मा साकारे आसला। अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे भोगती। वह सारा पाठ आत्मा में रिकॉर्ड माफिक भरा हुआ है। पहले यह बातें सुनते नहीं। बाप कहते अभी तुमको गुह्य रमणीक बातें सुनाता हूँ जो तुम आगे नहीं जानते थे, अभी जानते हो। नई नई पॉइंट बुद्धि में आती जाती, इसीलिए दूसरों को भी झट समझा सकते हो। दिन प्रतिदिन यह ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ता जाता, वही फिर देवी झाड़ बनता। ब्राह्मण ही वृद्धि को पाएंगे। देखने में कैसे छोटे आते, जैसे वर्ल्ड के नक्शा में इंडिया देखो तो कितना छोटा दिखाई पड़ता। बाबा बोलें वर्ल्डे नक्शाते देखो तो इंडिया को तो छोटो देखते भाई हमरा, है ना। वास्तव में इंडिया कितनी बड़ी है। हाँ, भारतेर नक्शाते कत छोटो हमरा नक्शाते की देखी, छोटो एकटा देखी, कितनी बड़ी है। वैसे ही ज्ञान के लिए कहा जाता है मन मनाभव, अर्थात अल्प को याद करो। बीज कितना छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा निकलता है। একটা ছোট বিচি থেকে কত বড় বিরাট গাছ হয়ে যায়, है ना। तो बीज रूप बाबा কত सूक्ष्म, किंतु ओनार द्वारा कत बड़ मनुष्य सृष्टि। तो बाबा बोलें जैसे वर्ल्ड के उदाहरण दिलें, झाड़ कितना बड़ा निकलता है तो यह ब्राह्मण कुल भी छोटा है। वृद्धि को पाता जाता है, आस्ते आस्ते करे बढ़ते जावे। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम इस समय ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। 84 जन्म की सीढ़ी तो बहुत अच्छी है। बच्चे समझ सकते हैं, जो 84 जन्म लेते वही आकर समझते। फिर कोई 84 कोई 80 भी लेते होंगे। यह तो समझते हम सो देवी कुल के, हम सूर्यवंशी घराने के बनेंगे। अगर नापास होंगे तो फिर दूसरी
में आएंगे। सभी इकट्ठे तो नहीं आएंगे। बहुत ज्ञान लेते रहते हैं, परंतु इकट्ठे तो नहीं आएंगे ना। जाएंगे इकट्ठे आगे थोड़े थोड़े, यह तो समझ की बात है। सब कैसे इकट्ठे 84 जन्म लेंगे? सबाई तो 84 जन्म निबे ना। सबाई एक साथे यदि जन्म निए ना तो भीड़ भाड़ हो जाबे। बाबा को बुलाते हैं। बाबा फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ। तो सिद्ध है जब महाभारत लड़ाई होती उस समय आकर गीता का ज्ञान सुनाते। उसको ही राजयोग कहा जाता है। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। कल्प कल्प राजयोगटा आमरा कल्प कल्प सीखी। 5000 वर्ष बाद बाबा हमको आकर ज्ञान देते, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं ना। यह कहाँ से आए फिर कहाँ गए जानते नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे, यह क्या है? बाबा की बोल रहे यहाँ की परछाया जो पड़ी, अब ड्रामा अनुसार रावण राज खत्म होना है। सतयुग में है रामराज और इस समय है रावण राज। अभी तुम समझते हो हमारे में जो ज्ञान आया वह इस दुनिया में कोई को नहीं। तुम्हारी यह नई पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। गीता में कृष्ण का नाम लिख दिया है, वास्तव में पुरानी बातें हुई ना। अभी तुम नई बातें सुन रहे हो। कहेंगे यह तो कभी नहीं सुना। शिव भगवानोवाच, हम तो कृष्ण भगवानोवाच सुनते आए थे। तुम नई दुनिया के लिए एवरीथिंग न्यू सुनाते हो। सब किछुई नतून नतून दुनियार जन्य सब किछुई नतून सुनानो होच्छे। यह बातें जानते हो कि भारत प्राचीन है, भारत होइलो पुरानो। परंतु कब था? इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे चला? इन्होंने कैसे राज्य पाया? फिर कहाँ चले गए? यह कोई की बुद्धि में नहीं आता। लक्ष्मी नारायण राज्य किभाবে করলেন, কোথায় গেলেন, কি করলেন, সম্পূर्ण গল্পটা আমরা বুঝতে পারছি। यह तो नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण ने लाखों वर्ष राज्य किया होगा। फिर तो सूर्यवंशी राजाएं ढेर हों, किसी को भी पता नहीं। 1250 वर्ष का कोई को पता नहीं। फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ तक चला यह भी कोई को पता नहीं। तो फिर लाखों वर्ष का पता कैसे पड़ सकता? किसी की भी बुद्धि काम नहीं करती। सबार बुद्धि काज करे ना। अभी तुम छोटे छोटे झट समझा सकते हो। यह है बहुत सहज भारत की कहानी, सारी स्टोरी। तुम सतयुग त्रेता में भी भारतवासी राजाएं थे। अलग अलग चित्र भी है। यहाँ तो हजारों वर्ष कह देते। बाप कहते यह है ही 5000 वर्ष की कहानी। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, डिनास्टी थी। फिर पुनः जन्म लेना पड़े। छोटी छोटी बच्चियाँ इतना थोड़ा भी बैठ समझे तो समझेंगे यह तो बहुत अच्छी नॉलेज पढ़ रही हैं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई के पास नहीं। ओनार काछे या से तुम कहेंगे हमको स्पिरिचुअल फादर ने आकर पढ़ाया बताया। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा ही कहेगी कि हम फलाना बनते हैं। सेल्फ को
मनुष्य रियलाइज नहीं करते, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा रियलाइजेशन करे ना। हमको बाप ने रियलाइजेशन कराया। हम आत्मा 84 जन्म पूरे लेते। ऐसी ऐसी बातें बैठ समझेंगे तो कहेंगे इसको तो बहुत अच्छी नॉलेज है। गॉड फादर नॉलेजफुल, गाते भी हैं गॉड इज नॉलेजफुल, पीस ब्लिसफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर, गाइड, परंतु कहाँ ले जाने वाला यह कोई नहीं जानते। लिबरेटर बोला है तो कोथाय लिबरेट करवे केउ जानना। हेल को रावण राज्य कहा जाता है। यह नॉलेज कोई को बैठ सुनाओ, झट कहेंगे यह सबको चलकर सुनाओ, परंतु धारणा बहुत अच्छी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों की में जिन भी और भी समझेंगे इस पर बहुत सर्विस कर सकते हैं। यह बच्ची भी जयंती बहन लंदन में वहाँ अपनी टीचर को समझा सकती। वहाँ लंदन में यह सर्विस कर सकते हैं। दुनिया में ठगी बहुत है ना। रावण ने एकदम सबको ठग बना दिया। दुनिया ते ठकाई शोबाई के बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज कितना समय चला, फिर फलाने संवत से इस्लाम बौद्ध क्रिश्चियन आते, वृद्धि होते होते वैरायटी धर्मों का झाड़ कितना बड़ा हो जाता। आगे आदि सनातन देवी देवता धर्म चिलो आस्ते आस्ते करे बाढ़े को तो धर्म हो जाए। आधा कल्प बाद और धर्म आते हैं। ऐसे ऐसे बातें यह बैठ सुनाए तो सुनने वाले इसको कहेंगे यह तो स्पिरिचुअल लीडर है, इसमें स्पिरिचुअल नॉलेज है। यह फिर कहेगी यह नॉलेज तो इंडिया में मिल रही है, स्पिरिचुअल गॉड फादर दे रहे हैं, वह है बीज रूप। यह उल्टा झाड़ है, बीज है नॉलेजफुल। बीज को झाड़ की नॉलेज होगी ना तो बीज रूप फैलेन बाबा। यह वैरायटी रिलीजियस झाड़ है। भारत की डीटी रिलीजियस इसको कहा जाता है। पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर होता है राम सीता का राज्य। आधा कल्प यह चलता है, फिर बाद में आते हैं इस्लामी झाड़, वृद्धि को पाता रहता। ऐसे जाकर यह बच्चियां भाषण करे और समझाए कि यह वृक्ष जैसे इमर्ज होता है। यह झाड़, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता हम समझ सकते हैं। विलायत में तो और कोई है नहीं। यह बच्चियां जाकर समझाए कि अभी आयरन एज का अंत है, ये दुनिया रंग तो गोल्डन एज आने वाला है, तो वे लोग बहुत खुश होंगे। बाबा जुक्ति बताते रहते हैं, कथा की बुझाइते होवे की करते होवे सब किछु बोले देन। इस पर ध्यान देना चाहिए। छोटे बच्चों को मान बहुत मिलता। छोटे कोई हिम्मत का काम करते तो उनको बहुत प्यार करते। छोटो बाच्चा कोनो साहसेर यदि काज करे तो कत लोग सम्मान करे। बाप को यह होता कि ऐसे ऐसे बच्चे इसमें अटेंशन दे तो स्पिरिचुअल लीडर बन जाए। स्पिरिचुअल गॉड फादर ही बैठ नॉलेज देते। कृष्ण को गॉड फादर कहना भूल है। गॉड तो है ही निराकार, हम सब आत्माएं ब्रदर्स हैं। वह बाप सब आयरन एज में जब दुखी होते तब बाप आते, फिर आयरन एज होता तो बाप को गोल्डन एज स्थापन करने आना होता। भारत प्राचीन सुखधाम था, हेबिन था। बहुत थोड़े मनुष्य थे, बाकी इतने सब आत्माएं कहाँ थी।
শান্তিধামে থি। যখন আমরা সতীযুগে ছিলাম तो बाकी आत्मा ने सब आत्माएं कहाँ थी? शांति धाम में थी ना। तो ऐसे समझाना चाहिए कि बाकी आत्मारा कोथा छिलो? शांति धामे छिलो। इसमें डरने की बात नहीं, कोनो कथाते भय पावार तो व्यापार नहीं। यह तो कहानी है, कहानी खुशी से बताई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती, इसको कहानी भी कह सकते हैं, नॉलेज भी कह सकते हैं। तुमको तो यह पक्का याद होना चाहिए, बाप कहते मेरी आत्मा में सारे वर्ल्ड का नॉलेज है। जो मैं रिपीट करता हूँ, नॉलेजफुल बाप बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। यह जाकर नॉलेज देगी तो कहेंगे आप औरों को भी बुलाओ। बोलो हाँ, बुला सकते हैं, क्योंकि वे लोग जानते नहीं हैं। लोग जाने ना ताकि तो बोलते होबे ना कि प्राचीन भारत का राजयोग क्या था। प्राचीन भारत सबथेके के पुराना भारत हইল आ भारतेर जे राजयोग से की राजयोग छिलो, जिससे भारत हेबिन बना, वह कोई समझे। अब सन्यासी क्या सुनाएंगे? सन्यासीरा की बोलबे? प्राचीन ज्ञान सिर्फ गीता में है, तो वह जाकर गीता ही सुनाते। गीता किसने सुनाई? कंठ करते रहते हैं, क्या यह स्पिरिचुअल नॉलेज है? यह तो बनाई मनुष्य के नाम पर, गीता के। स्पिरिचुअल नॉलेज तो मनुष्य दे न सके, मानुष दीते पारबे ना। तुम अभी फर्क समझाते हो उस गीता में और जो मनुष्य सुनाते उसमें रात दिन का फर्क है। मानुष जे गीता सुनाय ओटार मध्य और एइटार मध्य बहुत तफात आछे। दिया फादर ने और नाम डाल दिया कृष्ण का। गीता ज्ञान दिलो शिव बाबा और नाम दिए दिलो कृष्णेर। सतयुग में कृष्ण को यह नॉलेज है नहीं, नॉलेजफुल है ही फादर। कितनी अटपटी बातें हैं। ज्ञानेर सागर हইল शिव बाबा और नाम दिए दिसे कृष्णेर। कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में थी तब तो नॉलेज है नहीं, ये ज्ञान छिलो ही ना। कितना सूत मुझा हुआ है, कत धरनेर भूल हुए अच्छे। यह सब विलायत में जाकर नाम निकाल सकते हैं, भाषण कर सकते हैं। बोलो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज हम आपको दे सकते हैं। गॉड हेबिन स्थापन कैसे करते? परमात्मा स्वर्ग स्थापन किभाबे करें एटाओ ओदेरके बुझानो जाबे। वह हेबिन से फिर हेल कैसे बनता है? हेबिन छिलो, हेल किभाबे होये गेलो? सो हम आपको समझाते हैं। यह बैठ लिख फिर दो। हम कोई पॉइंट भूल तो नहीं? लिखे दो तारपर देखते लगे कि भूली तो नहीं। यहाँ से भी बाबा कोई को बाहर भेज सकते हैं। यह जाकर समझाए तो भी बहुत अच्छा। 7 दिन में भी बहुत होशियार हो सकते हैं। बुद्धि में धारणा करना है, बीज और झाड़ डिटेल समझानी है। चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। सर्विस का शौक होना चाहिए। बहुत ऊंच मर्तबा हो पाएंगे। नॉलेज बड़ी सहज है। यह है पुरानी छीछी दुनिया। स्वर्ग के आगे यह दुनिया जैसे गोबर मिसल है, एकदम खराब। इससे बास आती है दुनिया থেকে अनेक दुर्गंध बेर हुए जाच्छे। वह सोने की दुनिया, यह है गोबर की दुनिया। तुम बच्चे जानते हो अभी हम यह शरीर छोड़ जाकर प्रिंसेस बनेंगे। ऐसे स्कूल में पढ़ने जाएंगे
वहाँ ऐसे विमान होंगे, फुल प्रूफ होंगे। यह खुशी बच्चों को अंदर में रहे तो कभी भी कोई बात में रोना नहीं आएगा। तुम समझते हो ना कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो तुमको क्यों नहीं अंदर में खुशी होना चाहिए। भविष्य में स्कूल में ऐसे स्कूल में जाएंगे, यह करेंगे, बाबा को पता नहीं क्यों भूल जाते। बहुत नशा चढ़ना चाहिए, बाबा के क्यों भूले जाए। और ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार, इस पुरानी छी गोबर मिसल दुनियाटा हইল एकदम गोबरेर मतन। दुनिया को बुद्धि से भूल, एक गोबर मतन दुनियाटाके बुद्धि थेके भूले सतयुगी नई दुनिया को याद कर अपार खुशी व नशे में रहना है। कभी भी रोना नहीं है, कोनो समय कोनो परिस्थिति कांदते नहीं। नंबर दूसरा, बाप जो गुह्य रमणीक बातें सुनाते हैं उन्हें धारण कर सबको समझाना है। बाप जो गुह्य रमणीक बातें सुनाते उसे धारण कर सबको समझाना है। गुह्य रमणीक बोतागुलाके धारण करते होबे और सबाइके बुझाइते होबे। स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल लेना है। नंबर दूसरा, कर्म करते हुए कर्मों के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी, सहज स्वतः योगी भव। सहज और स्वतः योगी भव। सहजो होबे और स्वतः स्वतः बाबा साथे जोग लागेई थाकबे, लागाइते होबे ना। जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वे स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते। डायरेक्शन मिलने से ही शरीर से परे अशरीरी आत्माभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी। वह जब चाहे जिस समय चाहे अपने संकल्प श्वास को एक परमेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते। प्राण ईश्वर बाप। स्लोगन, एकरस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। एकरस स्थिति के श्रेष्ठ आसने विराजमान थाका एटाई बला हबे तपस्वी आत्मार निशाना। तपस्या करे तार एकटा निशाना तो लागबे, सेई हइल निशाना। ओम शांति।